क्या बात है, ये जनता हमारे पास राय दरबार में। हाँ महाराज, आपके सामने अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं महाराज। सामने लाइए, बोलिए, ऐसी कौन सी फरियाद है? अरे भूखे हैं महाराज, नहीं कुछ खाया। और आपके द्वारे ये मुकद्दर लाया। कौन सी परेशानी है? परेशानी ये है कि अभी तक राज्य में ऐसा नहीं होता था। ये सब क्या हुआ? रात रात कर रहे हैं महाराज, क्या हुआ? क्या तुम्हारा चेहरा उदास? महाराज, अब हम गरीबों के आज दुश्मन हो चुका है। इसका कारण क्या है? रोने का कारण हम जानना चाहते हैं। आखिर बात क्या है? बात ये है महाराज, सूखा पड़ जाने के कारण हमारे घरों में एक दाना नहीं है खाने के लिए। जब राज दरबार आए मदद मांगने के लिए तो क्या हुआ? कुछ खाने के लिए मांगा तो यहाँ के महामंत्री भंवर सिंह ने हमें कोड़े से मारकर निकाल दिया गया। क्या कहा? हाँ महाराज, हराम जाते सेनानायक भंवर सिंह, तूने हमारी जनता पे इतना बड़ा जुर्म, तो क्या ये सच्चाई सेनानायक के सामने तुम लोग कह सकते हो? क्यों नहीं महाराज, कह सकते हैं हम। करिंदा, सब लोगों को अंदर लेकर चलो। जैसे ही हम सब लोगों को याद करेंगे, जी महाराज। आप फौरन लेकर के इन्हें तत्काल। जी महाराज। राय दरबार जो। जी महाराज जी। तत्काल फौरन इसी वक्त सेनापति भंवर सिंह को राय दरबार में आती। आप ही बुला रहा महाराज जी। आप पता लगी, रोको सरा हुआ बहन। सेनापति जी दरबार में हाजिर हो। क्या बुलाया रे? नमस्कार साहब। आवाज किस लिए लगाया? आवाज के बल लगा हुआ है, महाराज जी याद कर रहे हैं। महाराज ने मुझे याद किया है? हाँ हाँ। चलो शीघ्र मैं महाराज के पास चल रहा हूँ। महाराज की जय हो। क्यों बुलवाया आपने आए मेरे महाराज?
जरूरी पड़ गया दरबार में ऐसा सेनानायक महाराज। आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य महाराज। क्या हकीकत बताओगे? अवश्य महाराज, आज्ञा करें। क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं हम अवश्य बताएंगे। राज सेवक। और चल रहा कैसा राजन महाराज। चल रहा कैसा कारोबार, अरे राज का सेनापति सही सही बतलाइए भंवर सिंह सब हाल, प्रजा मेरी किस तरह है पूरे इस साल, कमी क्या है मेरे दरबार, अरे सत्यराजन। राज का सेनापति चल रहा अच्छा कारोबार। राजन महाराज, आपसे मैं सत्य बतलाऊंगा। क्यों नहीं? चल रहा अच्छा कारोबार। राज के ठाकुर जमींदार। जानते खुद ब खुद इस साल अकाल, फिर भी नहीं प्रजा में कोई रंज मलाल। पास सब के 10-20 हजार महाराज, अरे पास सब के 10-20 हजार। राज के ठाकुर जमींदार। पास सब किसी प्रकार का दुख एवं संकट नहीं। महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल अकाल पड़ गया है। सूखा पड़ जाने के कारण हमारी प्रजा को किसी प्रकार कोई रंज मलाल नहीं है। सबके बाद 10-20 हजार है। क्या दरबारी चैन अमन से जिंदगी गुजार रहे। देखिए देखिए, आपके प्रजा चैन अमन से जी रही है। राजसेवक तत्काल करिंदा सहित सभी मजदूरों को यहाँ बुलाया। इस प्रकार का कमी है आधार। जाओ जल्दी। जी महाराज जी। करे कलवा, तुझे कोई कमी है क्या बे? सेनानायक जी, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पे हम अति प्रसन्न हैं कि जो खबर आपने ऐसी हमें सुनाया है, हम सुनकर के खुशी हैं। जी महाराज। लेकिन जी महाराज, ये देखिए सब क्या है। देखिए सेनापति भंवर सिंह हमारे राज्य में हमारी प्रजा एक एक दाने के लिए मोहताज है, और तुम क्या कहते हो कि किसी प्रकार का दुख नहीं है। 10-20 हजार रुपए सबके पास है, तो झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, जो
छोड़ू न जिंदा मैं कंसा। झूठ क्यों बोला है तू, अरे अरे बेसरा, तुझको जिंदा न छोड़ू मैं कंसा। भूल भारी हुई मुझसे कर दो। भूल भारी हुई मुझको कर दो क्षमा, ऐसी गलती दोबारा। करतूत देकर के उसी में तो आता है कि हराऊं चाहते आज भरी राज दरबार में तेरे सर को कलम कर दूं, क्योंकि आज तूने ये भूखी प्यासी जनता के सामने इतना बड़ा दोषी बनाया। क्यों नहीं बोल? तुझे दंड मिलेगा, तुझे इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि तूने हमसे झूठ बोला। क्षमा करे राजन, क्षमा करे। बिल्कुल नहीं। आज तुझे भूल की खता मिलेगी, ताकि आइंदा कोई राज दरबार में ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। नहीं में गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर दिया। महाराज गलती क्षमा हो। महाराज सेनापति जी की गलती पहली गलती है, इनको क्षमा कर दे महाराज। शाबाश बहादुर, तेरी ताकत और हिम्मत पे हमें बहुत बड़ा नाज है। अगर तुम नहीं आते तो ऐसे दुराचारी को हम जान से भी मार देते। जिस प्रकार से ये तख्तपुर शहर में हमारी प्रजा हमारे नाम का बोलबाला कर रही, जय जयकार कर रही है, इन जैसे पापियों के खातिर हमारा नाम बदनाम हो रहा है। क्षमा महाराज, क्षमा। तो राज दरबारी ले जाओ गरीबी को, और आज हम वादा करते हैं कि सब घर में सबको हम कुछ रुपए और अनाज तुम्हारे घर तक भिजवा देंगे। लेकिन करिंदा जी महाराज, आज सेनानायक भंवर सिंह ने पहली गलती किया है, हमने क्षमा कर दिया, लेकिन एक काम सेनानायक को करना होगा। वो कौन सा? सेनापति भंवर सिंह सामने आओ। तो सेनापति बात मेरी सुनो ध्यान से, बात मेरी सुनो ध्यान से। एक हुक्म जो मेरा
तो ठीक है, अगर तुम करिंदा को चाहते हो कि हमारे साथ रहे तो करिंदा तुम सेनानायक के साथ जाओ और खजाने से 10,000 रुपए लेकर के 5,000 रुपए गरीबों में बंटवा कर फौरन जी महाराज। जाओ। चलिए। लेकिन याद रहे ये पहली गलती थी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ सदा। चलिए सेनापति जी, चलिए। ये शाही पोशाक मुझे दिया गया, दरबार की एक गरिमा थी मेरे बदन पर ये, लेकिन ये शाही पोशाक के होने के बावजूद भी आज दरबार में मुझे दंडित किया गया। करिंदा, शायद आज तुम नहीं होते तो मेरा शीश उतार दिया जाता। सेनापति जी, आप नाराज ना हो। आपने ऐसा काम ही किया था कि महाराज को बेहोश होके आप पे हंटर बरसाने पड़े। तो है जाओ राज दरबारी, जा 10,000 रुपए लेकर आओ। अभी गया कभी ना आया। अभी गया और अभी आया। करिंदा, जी सेनापति। रुपया कितना है? 10,000। गल्ला कितना है? एक गाड़ी। हाँ और बांटना है प्रजा में। हाँ, मेरी बात कुछ सुनोगे? सुनाइए। सुनो मेरी बात। करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतला। करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाओ, और जिंदगी ऐसे से गुजरे तुम्हें अंदाज बतला। हजार तुम ले लो। हाँ हाँ, रकम कुल 10,000 है। 5,000 तुम ले लो। 5,000 मैं ले लो। अब ऐसे से जी बन तुम्हें आज बतला करते। अब सेनापति जी, सेनापति जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे 5,000 5,000 तुम ले लो। 5,000 मैं ले लो। अबे ऐसे से जीवन तुम्हें अंदाज बतला। सेनापति जी,
करिए ना ये घर। प्रजा को देने को मिला आप ये क्या कर रहे मंत्री कैसी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सरासर अन्याय कर रहे हैं। महाराज जी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी हमको पसंद नहीं। अरे दरबार में आज तक मैंने महाराज के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। अरे मूर्ख करीना, हम नौकर हैं। जरा सी गलती पर मुझे जान से दरबार में मारना चाहा। अगर हम लोग कोई भी अच्छाई करें उसको समाज की नजर में नहीं आने देते, और छोटी सी गलती हो गई तो उसके बदले में हमें जान से मारना चाहते हैं। तुम्हारा जान बचा लियो, हम तो उदय देते कट। सेनापति जी, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज आप पे दया दृष्टि बना है, वरना आप यहां खड़े नहीं होते और गद्दारी अच्छी नहीं होती। अगर मेरी हो चाहे आपकी हो। करेगा, अरे अगर जो बात ना माने तुझे अंजाम दिखला। तुझको मैं पठलाऊं। सेनापति जी, आप क्यों ना मेरी जान ले ले, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तेरे बदल के एक एक चमड़ी उधेड़ कर फेंक दूंगा, फिर भी तू मालिक का वफादार है, गद्दारी नहीं करेगा। तेरे प्राण छीन लूंगा तो भी तू गद्दारी नहीं करेगा। तेरे कब्जे में हूँ जालिम सता ले खूब जी भर के, तेरे कब्जे में हूँ जालिम सता ले खूब जी।
करिंदा, मैं जानता हूं तो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन महाराज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि तुझे रास्ते में कैसे लाना है। सेनापति, राज दरबारी, इसकी पत्नी कहाँ है? इसके घर में? इसके छोटे छोटे बच्चे इसके घर में है। करिंदा, अगर मेरा कह नहीं माना तो तेरे छोटे छोटे बच्चों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। नहीं सेनापति, तेरी पत्नी को नंगी करके सारे बाजार में नचाऊंगा। सारे बाजार में तेरी इज्जत का तमाशा होगा। नहीं। तो मेरी बात मान, अन्यथा तेरी पत्नी और तेरे बच्चे। तुझे 5 मिनट का समय देता हूं, सोच ले, विचार ले, क्योंकि मैं जो चाहूंगा वही होगा। हे मालिक, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये मेरे बच्चों को मार डालेगा, मेरी बीवी को बेइज्जत कर देगा। मैं इसकी बात मान लेता हूं। हाँ, इसकी बात मानने में ही मेरी भलाई है। सेनापति जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुझसे चाहते हैं? उसे साफ साफ बतलाइए ना। मुझे क्या करना होगा? मुझे हर बात आपको माननी पड़ेगी और मानूंगा और मानता हूं। तो करिंदा, मैं एक सलाह देता हूं तुम्हें। क्या? महाराज का बेटा उधम सिंह है। हाँ, तुम्हें चोरी चुपके से उसके कमरे में जाना है और उसकी शाही तलवार लाना है। हाँ, उसकी शाही तलवार मेरे हाथ में आ गई तो उसी तलवार से महाराज का खून करूंगा और खून का इल्जाम उसके बेटे उधम पे लगाऊंगा। महाराज मरेंगे, बेटा जेल की सलाखें काटेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। करिंदा जी, मिला लो। करिंदा, कहिए।